नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। मध्य प्रदेश में आज सभी 230 सीटों पर मतदान है। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अगर बात की जाए, यहां पर समय थोड़ा सा अलग होगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही यहां पर वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए बनाए गए हैं 64,523 मतदान केंद्र। 17,000 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, 17,000 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखे गए हैं। वेबकास्टिंग और ड्रोन के जरिए इस पर निगरानी रखी जा रही है। तो यह बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रही है। आज 230 सीटों पर बंद हो जाएगा ईवीएम में फैसला कि आखिर मतदाता तो तैयार है, लेकिन सरकार किसकी बनने वाली है। हालांकि अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो इन 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा लोकप्रिय और दिलचस्प मुकाबला कहे जाने वाला प्रदेश रहा है। जहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सीएम के चेहरे को लेकर दांव हो या फिर तमाम सांसदों को मैदान में उतारना हो, मंत्रियों पर दांव लगाना हो, बीजेपी ने इस पूरे चुनाव में एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी का इंतजार कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि जो 2018 में हुआ एक बार फिर से वो ना दोहराया जाए। अब देखना मध्य प्रदेश में बेहद दिलचस्प हो जाएगा। मैं नीरू कुशवाहा एमएलवी गर्ल्स स्कूल से हूँ और मैं यहाँ पर पीओ हूँ, पीठासीन अधिकारी, और मेरा काम यथावत चल रहा है। मॉक पोल हमने 5:30 के निर्देश थे, लेकिन 5 मिनट एजेंट का वेट किया, लेकिन जब वो नहीं आए तो हमने 5:35 पर स्टार्ट कर दिया और मशीन एकदम क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मशीन कनेक्ट हो गई, सारी व्यवस्थाएं ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉक पोल का टाइम था 5:30 से, क्योंकि एजेंट नहीं थे तो हमने एजेंट का 5 मिनट वेट किया। 5 बजे से 5:30 से मॉक पोल प्रारंभ करना था, उसमें 1 घंटा लगता है करीब 6:30 तक। 6:30 पे हम अपनी सारी मशीनें शील्ड कर देंगे और 7 बजे से मतदान प्रारंभ है। हैंडीकैप्स के लिए ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी सारी व्यवस्थाएं लगभग ठीक है। और मतदाता तो तैयार नजर आ रहे हैं। पोलिंग बूथ पर किस तरह की तैयारी है, इसको बताने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरह की तैयारी वहां पर? सबसे पहले तो देखिए, बिल्कुल हिमानी, इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में। यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आज मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग होनी है। 5.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता आज वोटिंग करेंगे। ये पिंक बूथ है भोपाल का, सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय है। यहाँ पर पिंक बूथ है। जो अंदर जो पीठासीन अधिकारी से लेकर जो ड्यूटी में तैनात है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सभी महिलाओं की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। और निर्वाचन आयोग ने इस तरीके की तैयारियां की हैं कि कई पिंक बूथ बनाए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मंडला, डिंडोरी और बालाघाट के 3 जिलों के कुछ विधानसभा क्षेत्र जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं। तो वहां पर 3 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन बाकी मध्य प्रदेश की बाकी सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। इस वक्त हम सुभाष स्कूल में मौजूद हैं, यहाँ कुछ लोग पहुंचे हैं। मैडम, वॉक के साथ साथ वोट? यस, वॉक के साथ साथ वोट। सुबह सुबह वॉक करने जाती हूँ, तो मैंने कहा आज वॉकिंग करने के लिए इधर ही आ जाओ। जी, धन्यवाद। क्या मैसेज देना चाहेंगे और आम जनता को प्रदेश की कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें? सुबह सुबह सबसे पहले खान पान से पहले वोटिंग करें। दूसरा, राष्ट्र के नाम करें। आपका एक अमूल्य वोट है, जरूर करें वोट। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप भी पहुंचे हैं, बिल्कुल सुबह 7 बजे क्यू में हैं आप। देखिए, वोट देना हर एक मतदाता की एक जिम्मेदारी है और एक कर्तव्य है, और इसको बहुत बखूबी निभाना चाहिए, क्योंकि ये एक अपने 5 साल के किसी शासन के लिए उनको चुनाव करना पड़ता है और ये बहुत सोच समझ के और बहुत जिम्मेदारी से करना पड़ता है। हर एक कार्य का आंकलन करके सरकारों का और फिर निर्णय लेना पड़ता है। तो ये आपको बहुत ही अत्यधिक जरूरी एक कर्तव्य भी है, जिम्मेदारी भी है हर मतदाता की। चुनाव आयोग ने इस बार काफी कुछ अच्छे इंतजाम किए गए हैं। सभी पोलिंग बूथ्स पर सभी कैंडिडेट्स के फोटो लगे हैं, चुनाव चिन्ह बाहर भी लगे हैं। ये पिंक बूथ है, यहाँ सब महिलाओं की ड्यूटी है। सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। 15,000 से ज्यादा जो है केंद्र के ऑब्जर्वर आए हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश की सीटों पर।
सुरक्षा का भी इंतजाम है? नहीं, इस बारे में तो मैं भारत निर्वाचन आयोग की जो है बहुत ही तारीफ करूंगा, बल्कि उनकी तारीफ अपना देश ही नहीं पूरा विश्व में उनकी बड़ी तारीफ होती है कि इतनी बड़ी आबादी का सुचारू रूप से उनका मतदान का संचालन करना एक बहुत ही बड़ा कार्य होता है जो वो बखूबी निभाते हैं, और इसका उनके लिए इनकी जितनी भी तारीफ की जाए निर्वाचन आयोग की बहुत कम है। बिल्कुल, सरकारी अधिकारी कर्मचारी आप पीछे देख रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, तो सभी लोग अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। तो इस लोकतंत्र के महापर्व में आप भी आहुति देने आए हैं, क्या कहेंगे? सुबह सुबह आ गए, जिससे जो जरूरी काम है सबसे पहले करें, उसके बाद पूरा दिन फ्री है। अगर सभी लोग इसी हिसाब से प्लान करें तो बहुत ही ज्यादा मतदान हो सकता है। नहीं तो दिन में फिर ये होता है कि लोग बहाना रहता है कि भाई अपने काम में व्यस्त हो गए। बस चीज ये है थोड़ा सा कि 7 बज चुके हैं, 7-6 हो रहे हैं और मतदान अभी चालू नहीं हुआ है। बिल्कुल, मतदान की प्रक्रिया जो है अंदर शुरू हो गई है। देखिए, 2 पूरे जन अंदर प्रदेश गए में हुए हैं वोट डालने के लिए। एक बार 5,000 फिर से बिल्कुल तस्वीरों गौरव, में आप देखिए, देख सकते हैं। देखिए पूरे हिमानी। प्रदेश में 5,160 ऐसे पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है सरकार की मंशा भी। कभी मामा बनते हैं शिवराज सिंह चौहान, तो कभी भाई के तौर पर लाडली बहनों को बड़ा तोहफा देते हैं। लेकिन बड़ा दाव तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने खेला है। लेकिन हमने वो तस्वीरें भी देखी है जहां पर एमपी के दिल में मोदी और मोदी के दिल में एमपी, ये दिखाने का बीजेपी का पुरजोर प्रयास रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान अपने पथ पर चलते गए और बिल्कुल ही कह लीजिए कि पर्दे के पीछे से जो उन्हें करना था उन्होंने वो करके दिखा दिया। अब ऐसे में एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान जो है लाडली बहना के साथ फ्रंट फेस पर आ गए हैं। लेकिन अब ये कितना कारगर होता हुआ नजर आएगा? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी में अपना वोट करेंगे, और कमलनाथ की हम अगर बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो छिंदवाड़ा में अपना वोट करेंगे। इस वक्त हम चुनाव के पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद है, इसलिए कोई राजनीतिक टिप्पणी करना जो है चुनाव आयोग की गाइडलाइन के खिलाफ होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर 7 बजे मतदान शुरू हो गया है और 6 बजे तक ये मतदान होना है। क्या मुद्दे जो होंगे वो गौरव सबसे ज्यादा हावी रह सकते हैं इस बार? और क्या लाडली बहना योजना, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने एक ये स्ट्रेटेजी के तहत कह लीजिए, क्योंकि वो पहले से ही जानते थे एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बड़ा कारण बन सकती है, और कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना जो है एक बड़ा पिलर के तौर पर काम करेगी, ये वो जानते थे। और इसीलिए अब क्या वो जो मुद्दे विपक्षी दल द्वारा उठाए जा रहे हैं, जो कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे हैं, क्या उन्हें लाडली बहना योजना से ढका जा सकता है? क्या एंटी इनकम्बेंसी को कम किया जा सकता है? देखिए, तमाम दावे वादे राजनीतिक दलों के जरिए किए गए हैं, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। तमाम राजनेताओं ने बड़े बड़े वादे किए हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से कई वादे किए हैं, कई गारंटी दी हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की जनता से कई बड़े वादे किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बड़े बड़े वादे कर चुके हैं। पहला वोट यहाँ भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में डाला गया है। सर, बहुत बधाई हो, आपने सबसे पहले मतदान किया है। ये सौभाग्य है मेरा जी। हाँ, और मेरा अधिकार था, कर्तव्य भी था। वो उंगली जरा जो निशान, हाँ ये बिल्कुल, ये जो है इनके उंगली पर आप नीली स्याही देख सकते हैं कि इन्होंने पहला मतदान किया है और काफी उत्साह है। बहुत धन्यवाद आपका। और क्या कहेंगे, और आम जनता से सब लोग वोट करें? हाँ, सभी को मतदान करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है और साथ में अधिकार भी है। हमें अपनी सरकार चुनने का अवसर मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि बहुत उत्साह के साथ ये बाबूजी पहुंचे हैं और सबसे पहला इन्होंने 7 बजे भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में इन्होंने अपना वोट किया है। हिमानी, देखिए, जोश जो है गौरव वो मतदाताओं में साफ तौर पर देखा जा रहा है, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो। और देखिए, अभी सुबह 7 बजे है और हम देख पा रहे हैं कि एक लंबी कतार भी मतदाताओं की देखने को मिल रही है। हर वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे महिलाएं हो या फिर तमाम। तो यहाँ पर वोटर्स की अगर बात की जाए तो एक अलग जोश देखने को मिल रहा है। इस जोश को क्या समझा जाए? क्या बदलाव का रास्ता तय करने के लिए ये जोश लोगों में देखा जा रहा है, या फिर एक बार फिर से सत्ता में वापसी की तैयारी करवा रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने बहुत सारे ऐसे अभियान चला के रखे हैं जन जागरूकता के। इसके अलावा
देश की जनता भी पहले से काफी जागरूक हो गई है। सबको पता है कि मतदान करना बहुत जरूरी है। उनको अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिला हुआ है। 5 साल में अगर वो एक बार वोट करते हैं तो अपने सही जनप्रतिनिधि को चुनकर वो विधानसभा तक भेजें, जिससे कि उनके क्षेत्र का विकास हो, तमाम जो बुनियादी जरूरतें हैं वो उनका जनप्रतिनिधि वो पूरी कर सके। तो यही वजह है कि सबसे ज्यादा जो है आजकल जो मतदान का जो ट्रेंड बढ़ा है वो कहीं ना कहीं जागरूकता और चुनाव आयोग की जो पहल है, और जिसके चलते जो है मशीनरी काफी हाईटेक हो गई है आजकल। तो पहले काफी देर लगती थी, तो मतदान का जो क्रम था वो काफी धीमा हुआ करता था, लेकिन आजकल मशीनरी से सब कुछ हो रहा है, तो बहुत जल्दी से वोटिंग हो जाती है। तो लंबी लंबी कतारें पहले की तरह नहीं लगती हैं। तो कई कारण ऐसे हैं कि जिसके चलते जो है मतदान का जो प्रतिशत है उसमें काफी कुछ बढ़ोतरी हुई है। गौरव, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई थी कि इंदौर में थोड़ी सी झड़प भी हो गई कार्यकर्ताओं के बीच, उससे जुड़ा अपडेट आपके पास कोई? देखिए, बिल्कुल हिमानी, रात की ये घटना है। इंदौर क्षेत्र के राऊ थाना क्षेत्र में कांग्रेस के वहां प्रत्याशी हैं जीतू पटवारी, कांग्रेस के विधायक भी हैं, वो एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, और बीजेपी का जो प्रत्याशी है, दोनों के समर्थकों में आपसी झड़प हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए थे और भीड़ को तितर बितर कर दिया था। तो हालांकि नियंत्रण में है स्थिति, वहां पर कंट्रोल में है, लेकिन रात की ये जो घटना है ये इंदौर थाने के राऊ थाने क्षेत्र में हुई है। इमानी, देखिए, 20 साल बाद मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता विरोधी लहर जो है वो देखने को मिल रही है। गौरव, आप तक आवाज पहुंच रही है? गौरव, आप सुन पा रहे हैं? देखिए हिमानी, बिल्कुल मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता आज मतदान करेंगे। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, तमाम निर्दलीय आज चुनावी मैदान में है। सबकी किस्मत आज शाम 6 बजे तक ईवीएम में कैद हो जाएगी। 3 दिसंबर को नतीजे तय करेंगे कि मध्य प्रदेश की जनता ने सत्ता के सेमीफाइनल में किस पर भरोसा जताया है। तो हिमानी, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का मतदाता भी आज पूरी तरह से तैयार है। सुबह से जो है लोग मतदान करने निकले हैं और वोटिंग का सिलसिला जारी है। गौरव, अगर विंध्या की बात की जाए तो क्या वो लॉन्चिंग पैड के तहत काम करेगा? क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी बड़ी जोर आजमाइश के साथ उतरी है। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी का मेयर चुनी गई रानी अग्रवाल, उन्हीं को फिर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, और रानी अग्रवाल का प्रचार करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तमाम रोड शो किए, बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं की, बड़ी बड़ी रैली की। तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि शायद 1 या 2 सीटों पर उनका मध्य प्रदेश में खाता खुल जाए, लेकिन सीधी कड़ी टक्कर जो है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। तो वहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को बड़े ही अच्छे वोटों से जीत मिली, बसपा के कैंडिडेट्स को अच्छे वोटों से जीत मिली, अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो विंध्या से। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी इसीलिए वहां पर जोर आजमाइश कर रही है क्योंकि वहां के जो मतदाता है, वहां के जो वोटर्स हैं, कभी भी कोई भी गेम चेंजर के तौर पर वहां पर अपने मतों का प्रयोग करते हैं, और इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है वहां से अपनी किस्मत आजमाती हुई ज्यादा नजर आ रही है। और लॉन्चिंग पैड के तहत विंध्या को हमेशा से एक अच्छी जगह माना गया है, एक अच्छी सीट माना गया है। देखिए, 2018 के चुनावी नतीजों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें हासिल हुई थी और बीजेपी 109 सीटों पर सिमटकर रह गई थी। 116 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है। बिंद की अगर हम बात करें तो बिंद की सारी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी, और यही वजह रही कि कांग्रेस पार्टी बहुमत से 2 सीटें पीछे रह गई थी। तो कुल मिलाकर बिंद पर इस बार सबका जोर है। ग्वालियर चंबल में सबने ताकत झोंकी है, बुंदेलखंड में सबने ताकत झोंकी है, मालवा निमाड़ में सबने ताकत झोंकी है, महाकौशल में सबने ताकत झोंकी है। तो इस बार कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारियों के साथ बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, चुनावी सभाएं की हैं, रोड शो किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े नेताओं ने मध्य प्रदेश में रैलियां की हैं, चुनावी शो किए हैं। देखिए, 2018 में जो कुछ भी कांग्रेस के साथ हुआ, एक बार फिर से कांग्रेस के साथ वो चीज ना दोहराई जाए सियासत में, इसलिए कांग्रेस इस बार काफी अलर्ट नजर आई। साथ ही कई ऐसे मुद्दे लेकर कांग्रेस मैदान में उतरी है।
भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है एंटी इनकम्बेंसी। 4 बार विधायक, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान के एक अच्छी पकड़, उनकी अच्छी लोकप्रियता, और इसीलिए कांग्रेस ने अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट पर रखा ताकि एंटी इनकम्बेंसी और सीधी जो टकराव है वो सरकार और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के बीच में देखने को मिले। क्या समीकरण फिर? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 18 सालों से मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज हैं। बीच में अगर 15 महीने छोड़ दिए जाएं तो 15 महीने कांग्रेस की सरकार आई थी। 2018 में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया और सत्ता से बेदखल होना पड़ा कांग्रेस पार्टी को, जिसके बाद बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हुई। अभी मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल बीजेपी है, लेकिन दोनों की अगर हम बात करें तो बीजेपी कांग्रेस ने जो चुनावी वादे किए हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं, कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया है, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें बच्चियों को, छात्राओं को मुफ्त शिक्षा की बात की है, 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात की है, महिलाओं के खाते में 1250 रुपए महीने लाडली बहना योजना के अंतर्गत जाते हैं, और उसमें ये वादा भी किया गया है कि अगर सत्ता में एक बार फिर से वापसी होती है तो ये राशि बढ़ाकर 3000 तक की जाएगी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोबर खरीदी का वादा किया है, किसान कर्ज माफी का वादा किया है, 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ करने की बात की है। तो तमाम वादे और दावे राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए हैं। मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह से तैयार है, आज वो मतदान कर रही है। नतीजे 3 दिसंबर को बताएंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की जनता का रुझान, जनता का रुख किस नेता की तरफ, किस पार्टी की तरफ है। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर की अगर बात की जाए, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय की अगर बात की जाए, चाहे इंदौर के समीकरणों को देखा जाए या फिर मुरैना के समीकरणों को देखा जाए, लंबे लंबे समय बाद वो मैदान में उतरे हैं। वहां पर क्या समीकरण बैठते हुए नजर आ रहे हैं? वहां पर जिस तरह से बीजेपी ने स्ट्रेटेजी पर दांव लगाया है, क्या लग रहा है, पलड़ा भारी है या नहीं? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की सीट नंबर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं और वो सीट पर भी काफी कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवार तगड़े माने जाते हैं, काफी मजबूत कैंडिडेट हैं। अगर हम दिमनी की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में मंत्री हैं, मोदी सरकार में, वो यहाँ पर मध्य प्रदेश के दिमनी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ जो है रविंद्र तोमर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, बलवीर सिंह दंडोतिया हैं जो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो तीनों कैंडिडेट काफी मजबूत माने जाते हैं। ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें तो जो ग्वालियर चंबल का जो बेल्ट है वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, झांसी से सटे हुए जिले हैं ये सब, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, तो वहां पर जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर की अपडेट पर नजर बनाए रखिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर भी सामने आ रही है। वोटिंग से पहले देर रात इंदौर में झड़प भी हो गई। इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये झड़प हुई थी। इंदौर के राऊ विधानसभा में हुआ था हंगामा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं, चुनावों से जुड़ी हुई। आपको बता दें, वोटिंग से पहले देर रात इंदौर में झड़प भी होती हुई नजर आई। वहीं आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने दागे थे आंसू गैस के गोले, तब जाकर मामले को शांत करवा पाई। हालांकि चुनाव से पहले आज मतदान होना था, लेकिन मतदान से पहले ही इंदौर में ये झड़प होती हुई नजर आई और साथ ही भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले भी दागे। यानी कि स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन द्वारा ये एक्शन नहीं लिया जाता तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में आपस में झड़प हो गई। इंदौर के राऊ विधानसभा में यह हंगामा हुआ था। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देर रात की ये तस्वीरें हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले वहां पर दागे। ये तस्वीरें देखिए। गौरव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, देखिए ये तस्वीर भी हम देख रहे हैं। देखिए जिस तरह से दोनों दलों के बीच आपस में टकराव हुआ और ऐसे में अगर वहां पर पुलिस प्रशासन ये एक्शन नहीं लेती तो ये टकराव जो है और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता। देखिए, बिल्कुल जीतू पटवारी राऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। इस बार फिर कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया है। बीजेपी के भी वहां पर जो है कैंडिडेट हैं। तो कुल मिलाकर दोनों के समर्थकों की आपस में काफी झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस को बीच में आना पड़ा। थाने का जब घेराव किया, थाने पर हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे, जब दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं को समझाइश देने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने हल्का जो है आंसू गैस का प्रयोग किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर कर दिया गया और स्थिति रोक दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति क्यों बनी?
देखिए, ऐसे कई मामले सामने आते हैं चुनाव में। ग्वालियर से भी प्रवीण पाठक की विधानसभा क्षेत्र से खबर आ रही है कि ग्वालियर में भी जो है प्रवीण पाठक कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वहां पर भी देर रात तक उनके क्षेत्र में कुछ बीजेपी के पर्चे बांटते, चुनावी सामग्री के साथ कुछ सामग्री बांटते हुए कुछ लोग पकड़े गए। तो जब चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता होते हैं उनमें काफी उत्साह होता है, और उत्साह के चलते वो कई बार नियमों से परे चले जाते हैं, नियमों को ब्रीच कर देते हैं वो। तो यही वजह है कि चुनाव आयोग इस बार पूरी मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन के साथ पूरी निगरानी बनाए हुए हैं। मानी गौरव, एक और समीकरण आपसे समझना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में बागियों ने भी खूब परेशान किया, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। कांग्रेस के बागियों ने कांग्रेस को परेशान किया और साथ ही साथ बीजेपी के बागियों ने बीजेपी को परेशान किया। ये कितना खेल बिगाड़ सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बागियों के चलते समीकरण बिगड़ सकते हैं। पिछले बार भी ऐसे कई दिग्गज चुनाव हार गए थे। बीजेपी के करीब 22 मंत्री पिछला विधानसभा चुनाव हारे थे। तो कुल मिलाकर जब बागी चुनाव लड़ते हैं तो बागी उसी दल के होते हैं और उस दल को नुकसान। मान लीजिए कांग्रेस पार्टी से टिकट के 2 दावेदार हैं, 3 दावेदार हैं, टिकट सिर्फ एक ही कैंडिडेट को मिलता है। तो जो 2 नेता हैं जो टिकट की उम्मीद में 5 साल से मेहनत कर रहे थे, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, कई वो कार्यक्रम भी कराते हैं, धार्मिक आयोजन कराते हैं, कई तरह के वो अपने खर्चे करते हैं, और जब 5 साल बाद उनको टिकट हाथ नहीं लगता, निराशा हाथ लगती है, तो वो अपनी ही पार्टी से के खिलाफ चले जाते हैं और निर्दलीय वो चुनाव लड़ते हैं या फिर किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम लेते हैं, जिसके चलते निश्चित तौर पर नुकसान होता है। चाचौड़ा की बात करें तो ममता मीणा बीजेपी की विधायक नहीं है, बीजेपी ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से वो चुनाव लड़ रही है। संजीव सिंह कुशवाहा भिंड से बीजेपी के एमएलए रहे हैं, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बागी निश्चित तौर पर समीकरण बिगाड़ते हैं। तो ये बात बिल्कुल पुख्ता है कि इस बार के जो चुनावी नतीजे होंगे, जहां जहां पर बागी हैं वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं समीकरण बनते बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। हिमानी, बिल्कुल बेहद रोचक मुकाबला जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। गौरव, आप पल पल की अपडेट पर नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे समीकरण को जनता तक पहुंचाने के लिए। और मतदाता तो तैयार हैं, लंबी लंबी कतारें भी गौरव हमें दिखा रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे कोई भी कह लीजिए कि बूथ हो, वहां पर सुबह से ही लंबी कतारों में लोग नजर आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग वहां पर नजर आ रहे हैं और कई हजार पिंक बूथ भी वहां पर बनाए गए हैं। लाडली बहना कितनी कारगर होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा, या फिर कांग्रेस जिन मुद्दों के साथ मैदान में उतरी है क्या वापसी कर पाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।